हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th मैथ, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। हमने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्याएं के बारे में बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से हमने पढ़ाया। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि लॉस और मौसम, लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या क्लास 10th में जाने वाले हैं तो भी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कि एलसीएम और एचसीएम मतलब क्या होता है, लॉस या मौसम, लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन क्या होता है, आज हम इस वीडियो में डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है, मतलब लघुत्तम समापवर्तन, इट मींस लॉस क्या होता है। तो चलिए इसको हम जानते हैं कि दिया है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं, जो दी हुई संख्या से पूर्णतः क्या होता है, कट जाए, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाए, मतलब पूर्णतः क्या है, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जैसे हम समझते हैं, जैसे जैसे मान लेते हैं कि जैसे दिया है 15 कामा और 24 दिया है। ठीक है, अगर इसको हम बोलेंगे इसका लसक क्या होगा, लसन निकालने के लिए हम कई विधि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी विधियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहला विधि बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं, फिर उसके बाद द्वारा हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे निकाल सकते हैं लसन। ठीक है, तो पहला विधि बताने वाले हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो इसको इस टाइप से डिवाइड करेंगे। पहले देखो, हम देखो छोटी से छोटी संख्या से हम पहले काटेंगे। पहले छोटी छोटी संख्या 2 से काटेंगे, अगर 2 से कटेंगे 2 से काटेंगे, नहीं 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5 से, ऐसे हम काटते चले जाएंगे। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। तो छोटी संख्या लेते हैं 2। क्या 2 काटेगा? हाँ, इसको नहीं काटेंगे, इसको काट देगा 2, इसलिए हम 2 से ले चलेंगे। 2 इसका पहाड़ा नहीं आएगा तो ये जैसा है उसको वैसे उतार देंगे। ये कटेगा कितनी बार, 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12 12। अब ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। जब तक 2 से कटेगा तब तक हम काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 से ये नहीं कटेगा 15, तो जैसा है उसको वैसे उतार देंगे। ये कटेगा, देखो इसको हम इसकी करेंगे, 2 छक्के 12, कितनी बार गया, 6 बार गया। अब देखो 6 हो गया, ये भी 2 से कटेगा, इसलिए फिर 2 से हम काटेंगे। जैसा है इसको वैसा ही उतारेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे। अब देखो ये 6 2 तिहाई 6, कितनी बार गया, 3 बार। अब देखो यहाँ 2 से दोनों कटेगा, नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 3 से हम ट्राई करेंगे, तो 3 से कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 में इसको भाग देंगे, 3 5 15, कितनी बार गया, 5 बार गया। ठीक, ये होगा। और 3 एक कम 3। अब देखो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा, अब हम किससे जाएंगे, 5 से लेंगे। 5 से जाएंगे, 5 एक कम 5, ये 1 वैसे ही रह जाएगा। अब देखो ये बच गया, जो ये आया है इसको इस साइड लिखते हैं, मतलब 2 गुणे, गुणा के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 2 3 बार आया है। ठीक है, गुणते 2 गुणते, और 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार और 5 एक बार आया है। ठीक है, गुणते 3 गुणते 5। अब देखो इसका हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये होता है, इसको आपस में गुणा करेंगे। क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, देखो 24 यहाँ है ना, 24 गुणित 5 करेंगे तो इसका लसा निकल जाएगा। 5 चौका 20 की 0, ये 5 दूनी 10 2 12, कितना हो गया, 120। 24 पंजे 120 होता है, तो इसका आंसर मतलब इसका लसा ये हो जाएगा, मतलब 15 और 24 का लसा क्या होगा, 120 होगा। यह पहला तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे। उसको हम ऊपर नीचे का पेयर बनाएंगे, जो पेयर बना उसको भी लेंगे, जो पेयर नहीं बना उसको भी लेंगे। ठीक है, चलिए आज को इसको कैसे करते हैं। देखो 15 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 15 है ना, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5, 3 5 15, इसे लिखेंगे 3 गुणित 5, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब 24 है ना, देखो 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक, ऐसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब देखो हम ऊपर नीचे जब भी पेयर बनाते हैं
ऊपर नीचे से ही पेयर बनता है, न कि यहाँ से बनेगा। ठीक है, यहाँ से पेयर कभी नहीं बनेगा। ठीक है, हमेशा ऊपर नीचे से पेयर बनाते हैं। ठीक, लेके चलेंगे यही। अब देखो, ऊपर नीचे से हम पेयर बनाएंगे। हमने बताया कि लॉस जिसका पेयर बनेगा उसको भी लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको भी लेते हैं। लॉस में ये कंडीशन होता है। देखो, यहाँ इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब इसका पेयर बन जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से हम इस पेयर से इस टाइप से पेयर बना लेंगे 3 और 3। जो पेयर नहीं बना उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिखेंगे क्या, पहले पहले पेयर का लिखेंगे 3 लिखेंगे इनटू जो पेयर नहीं बना है इसका 2 2 2 और 5 का पेयर नहीं बना है, तो इसको भी लिखेंगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। ये हो गया 3 और 5 भी है, इसका भी पेयर नहीं बना है, इसका भी पेयर नहीं बना है। मैंने बताया जो पेयर बनेगा उसको भी लिखेंगे और जो पेयर नहीं बनेगा उसको भी लिखेंगे लॉस के लिए से। ठीक है, अब देखो इसका आपस में गुणा करेंगे। देखो सेम यही आ गया ना। ठीक है, 2 कितनी बार 3 वाला है, 2 कितनी बार 3 वाला है, 3 कितनी बार एक बार और 5 भी एक बार, 3 एक बार 5 भी एक बार, सेम टू सेम ही आ गया। तो अगर इसको आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 120 यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका है, शॉर्ट ट्रिक जिसे बोलेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, देखो कि हम यहाँ क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब कि यदि कोई संख्या दिया है, छोटी से छोटी पूछा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या को सब पकड़कर उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 24 है। अब देखो तीसरा नियम क्या है 15 है और 24 है। ठीक है, तो इसमें दिया है डिफिनेशन में, वहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछा है, लेकिन हम सॉल्व करने समय 24 मतलब जो बड़ा होगा उस संख्या को लेकर चलेंगे। 24 से बड़ा है तो 24 जो होगा इसका हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। ठीक है, क्या 24 को 15 काट देगा, नहीं काटेगा। यदि नहीं काट रहा है तो 24 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो 24 भी काटे और 15 भी काट दे। तो हम देखेंगे कि 24, देखो 24 है ना, यदि हम इसमें 5 के गुणा कर दें, इसमें 5 के गुणा कर देंगे तो 5 के गुणा करने पर, ये गुणा साइन है, गुणा करेंगे कितना आएगा 120 आएगा। 120, अब देखो 120 जो है 15 भी काट देगा और 24 भी काट देगा। ठीक है, 24 भी काट देगा। 15 गुणा इसमें करेंगे क्या कि ये कितने में 15 बट्ठा 120, इसका मतलब ये 15 8 बार में काट देगा, ये 24 5 बार में काट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यही 120 जो है दोनों टर्म से कट रहा है, इसका मतलब लॉस क्या होगा 120 ही आएगा, लॉस 20 आएगा। आप इस टाइप से तीनों मेथड का यूज करके आप लॉस निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हम अगला बताएंगे कि क्या होता है HCF क्या होता है, मतलब मौसम के बारे में हम आपको डिटेल्स पढ़ाने वाले हैं। देखो मौसम भी 2 तरीके से या 3 तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो दूसरा हम बताएंगे क्या, ये यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तन। ठीक है, महत्तम समापवर्तन कैसे पढ़ेंगे, देखो सेम टू सेम यही रहेगा, डिफरेंशियल यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि यहाँ पे जो छोटी लिखा है वहां पे बड़े लिखेंगे। ठीक है, जहां पे छोटी लिखे हैं वहां पे बड़े लिखेंगे। ठीक, तो वहां बड़ी से बड़ी संख्या, वहां बड़ी से बड़ी संख्या, देखो क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे लॉस बोलेंगे। यहाँ से संख्या से नहीं, संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब संख्या को पूर्णतः काट दे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, को रहेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा, संख्या को पूर्णतः काट दे। ठीक है, यहाँ पे कट जाए नहीं, काट दे, काट दे। ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः
काट दे। सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, काट दे, उसे क्या बोलेंगे, मौसा। जैसे देखो, जैसे क्या है, जैसे मान लेते हैं पहला मेथड, जैसे मान लेते हैं कि 12 और हम 15 को लेते हैं, ठीक है, 12 और 15 को इसका बोल दिया गया, इसका आप मौसा निकालिए। पहला मेथड होता है भाग विधि द्वारा मेथड, ठीक है। भाग विधि से हम कैसे मौसों को निकालते हैं, देखिए क्या होता है भाग विधि मेथड द्वारा। जो बड़ा होता है उसको, जो बड़ा होता है वह ऊपर है, मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं। जो बड़ा होगा छोटे से हम भाग देंगे बड़े में, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि बड़े में छोटे से भाग देंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, 15 है, तो 15 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इससे हम छोटा क्या है, 12, 12 से भाग देंगे। कितनी बार गया, एक बार गया, 12 एक कम 12, ठीक। अब इसको एक एक कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 3 बचा। अब जो शेषफल 3 आ गया ना, यह क्या होगा, अब इससे हम भाग देंगे जिससे पहले भाग दिए थे, तो ठीक। अब इसके यहाँ 12 है ना, उसको 12 लेंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा, 3 बचे, 3 चौका 12, कितनी बार गया, 4 बार गया, ये 12, 1 कसम और 2 कैंसिल। अब देखो क्या यह पूरी तरह से विभाजित हो गया, मतलब पूरी तरह से कट गया, लेकिन कटा किससे कटा है, 3 से कटा है। इसका मतलब जिससे कटेगा वही उसका क्या होगा, मौस होगा। तो इसका मौस क्या होगा, मौस, मौस, इसका मौस क्या होगा, 3, इसका मौस 3 होगा, ठीक। एक यह नियम हो गया। एक दूसरा तरीका क्या होता है, देखो दूसरा तरीका ये होता है कि, दूसरा तरीका देखो, इसका हम एक अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग अलग। जैसे लसन अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इसका नियम ये होता है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कि जो जिसका पेयर बनेगा सिर्फ उसी को लेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका नहीं लेंगे, ठीक है। जिसका पेयर बनेगा उसी को लेते हैं और जिसका पेयर नहीं बना उसको नहीं लेते हैं। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, 2 दूनी 4 थे 12, और हम 15 को क्या लिख सकेंगे, देखो 3 पचे 15, ठीक। देखो हमने बोला कि जो जिसका पेयर बनेगा उसी को लेते हैं, ओनली मौसम में, केवल मौसम में हम जिसका पेयर बनेगा उसी को लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको नहीं लेते हैं। और हमेशा पेयर ऊपर नीचे से बनता है, न कि ऐसे सामने सामने से कभी नहीं बनेगा, हमेशा पेयर ऊपर नीचे से बनता है, ठीक है। एक इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे, तभी पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो इसमें क्या है, 3 है, ऊपर भी 3 है, इसका मतलब एक पेयर इससे आप बना सकते हैं। अब कहीं कोई पेड़ बन रहा है, बन रहा है, 2 ऊपर है क्या 2 नीचे है, यहाँ 2 है ऊपर क्या 2 नीचे है, यहाँ 5 नीचे है क्या ऊपर 5 है, नहीं है। इसका मतलब जितना इन 2 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ गुणनखंड नहीं होगा। और हमने बताया कि जितना पेयर बनता है, मतलब 2 2 का पेयर बनेगा, उस 2 पेयर में से एक पेयर को लेते हैं, मतलब एक अंक को लेते हैं। ये 3 है और 3 है, तो इसका मतलब 2 3 है, 2 3 में से एक 3 को लेंगे, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हम इसका आंसर ये बोलेंगे। इसका एक जहाँ तरीका हो गया, यह मौसा क्या हो गया, 3। यह पहला तरीका हो गया भाग विधि द्वारा, यह दूसरा तरीका हो गया गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। एक और तरीका है तीसरा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा तरीका ये है कि हमने क्या पढ़ा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, काट दे, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया है तो हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया तो सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 12। देखो क्या है, 12 है और 15 है, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे। बड़ी से बड़ी पूछा गया लेकिन सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या से हम सब में भाग देंगे, मतलब छोटी संख्या से उसको भाग देंगे। क्या 12 15 को काट देगा, नहीं काटेगा। तो हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, मतलब क्या होगा 3 और 4, ठीक। इस तरह लिख सकते हैं। तो 4 आपस में 3 गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया है। अब इसमें से हम बड़ी से बड़ी संख्या से पहले चेक करेंगे, इसमें से 3 और 4 बड़ी संख्या कौन है, 4 है, इसलिए हम 4 से सभी भाग देंगे। क्या 4 12 को काट देगा, हाँ काट देगा। क्या 4 15 को काट देगा, नहीं काटेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, समय या विषम है, इसलिए नहीं कट पाएगा। तो हम बड़ी से चेक किए, नहीं कटा, इसका मतलब छोटी से चेक करेंगे। छोटी क्या 3 12 को 15 को काट देता है, हाँ काट देता है। 3 चौके 12, 4 में काटा, 3 पची 15 5 बार, इसका मतलब 4 और 5 बार में यहाँ 3 काट दिया। इसका मतलब ये है जो इसको और इसको दोनों को काट रहा है, इसलिए इसका हम एच बोल सकते हैं। एच कितना होगा, 3 होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकला है, इस टाइप से भी गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं, और भाग विधि द्वारा आप एचसीएफ इट मीन्स की मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो चलिए हम आगे बताएंगे। यदि
लस और मस दे दिया है तो पूछ सकता है कि इसका दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हम उसको अच्छी तरह से बताएंगे। उसका एक सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। यदि मतलब सूत्र क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है और इसका लस इतना है तो मस क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम उसको ध्यान से आपको बताने वाले हैं। देखो क्या होता है। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। लॉस और मसक मान दिया होगा तो कोई एक संख्या दिया होगा तो दूसरा संख्या पूछेगा, दूसरा संख्या दिया होगा तो पहला संख्या पूछेगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12, जैसे मान लेते हैं 16, 24 ऐसी इस टाइप से पूछ सकता है। मतलब इसका लस और मस कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, कोई भी लस हो सकता है। ठीक है।